और आप सबसे निवेदन करूंगा, थोड़ी सी समय की अल्पता है मेरे पास, नहीं तो मैं है ना ये मैदान भी छोटा, इससे बढ़कर मेरा दिल दरिया है। समय खूब देता, माइक खूब देता, लेकिन एक बहुत ज्यादा लाइन है, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए, सबकी बातें मिल जाए, संक्षिप्त में बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, विधिवत रूप से संचालन कर रहे बहुत ही सम्मानित सभी युवा साथी, हमारी बहन प्रियंका खरकराम जी, गीता अहलावत जी, पीछे बैठे भाई शमशेर ढांडा और खास प्रतिनिधि भाई कुलदीप ढांडा बैठे हैं। जितने भी आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो साथियों, इस जिंदगी पावन धरा पे हर कोई पार्टी जब नहीं बढ़ती है उसका मेन फोकस होता है जींद जिले के ऊपर। ये एक ऐसी धरती है वीरों की, यहां से जो आंदोलन शुरू होगा वो निर्णायक होता है। आप लोगों ने जिस प्रकार अपने अधिकारों के प्रति जो सीईटी के जो अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर से देता हूं, मैं हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हूं और जो रोडवेज की यूनियन है वो 12 है, उसका युवा का अध्यक्ष हूं। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी है, लड़ने के लिए जो ठानी है अपने मन में, इस निकम्मी और गूंगी बेरी सरकार को आपने यहां से एक आगाज करना है। लेकिन कुछ समय पहले जो साथी कह रहे थे, कोई चुटकुलों के माध्यम से कुछ अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे, हम देख रहे थे पीछे बैठे बैठे। आपने एक बार भी ये मैसेज यहां से नहीं जाना चाहिए कि ये बचपना लोग बैठे हैं, ये अनसमझ युवा बैठे हैं। कोई भी गलत काम आपने नहीं करना है, आपने अपनी भर्ती को पूरा करवाना है, न कि कोई आपने राजनीतिक मामला नहीं है। यहाँ हम किसको, सरकार अगर हमारे साथ दुराचार करेगी उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को कोई राजनीतिक आदमी आके और अपनी भड़ास काट के चला जाए और हमारे को इस तरह आक्रोशित करे, कोई हमें कानून को हाथ में ले ले जिससे हमारी जिंदगी खराब हो जाए, इस चीज में आपने बड़े अनुशासन से रह के अपने प्रोटेस्ट को, अपने जो ज्ञापन का प्रोग्राम है वो करना है। क्योंकि अनुशासन संघर्ष की पहली सीढ़ी है। अगर आपने आंदोलन को जीतना है तो आपने अनुशासन में रहना पड़ेगा, और आपने अब संघर्ष को जीतना है तो आपकी हाजिरी आपके तय करती है आप कितना इस संघर्ष को जीतना चाहते हैं। अब वो पंचकुला की जो बात कह रहे थे साथी, वहां संख्या कम थी, यहाँ धीरे धीरे अब संख्या आज ठीक है। आज कोई न कोई बड़ा फैसला लो। मैं आपके बीच में यह आश्वासन देना चाहता हूं, हमारा युवा बारह की तरफ से और रोडवेज परिवार की तरफ से आप जो भी फैसला लो, हम आपके फैसले पर फूल सुमन करने का काम करेंगे। साथियों, भाई जो संचालन कर रहा शायद रेवाड़ी से होगा, मैं परिचित नहीं हूं। मैं तो सरकार की एक बात बताना चाहता हूं, हरियाणा में मोदी ने पहली रैली करी थी 2014 में, वो सैनिक रैली थी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से रेवाड़ी के अंदर। उसमें मोदी ने एक बात कही थी, अगर आप आज पढ़े लिखे जितने साथी बैठे हो, इन्हें कोई गांव समाज का कोई आदमी यूं पूछ ले क्या काम करा है वो बच्चे, होगा अंकल जी पढ़ा लिखा है, जो सरकारी नौकरी नहीं लग रहा, उनका अंकल जी मैं तो गुरुग्राम में जॉब करूंगी, और जो नौकरी सरकारी लग रहा वो करूं मैं। तो मोदी अपने भाषण में कह रहा था, मुझे सर्विस नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। इसका मतलब यह था साथियों, मैं निजीकरण करूंगा पूरे देश के अंदर, और वो इस चीज पे बहुत से 75% का लगभग तो कामयाब भी हो गए। साथियों, अब ये 22 तारीख का एक कार्यक्रम है, पूरे देश के अंदर टीवी खोल लो, ये काम ऑन द स्पॉट सरकार नहीं छोड़ते, पर मैं देख चुकी थी इस देश के इस सिस्टम को, उसको जो ये कहता था कि जमना पार, तो मैं कहीं ना कहीं उस आगाज को
कहीं ना कहीं जब मेरे बुजुर्गों के ऊपर लाठियां पड़ी तो मैं समझ चुकी थी कि कुछ होने वाला नहीं। हमें सड़कों पे जाना बहुत अच्छा लगा, तो आज से लगातार मैं सड़कों के सैर पे हूँ। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, कह दिया, क्योंकि युवाओं के बीच में आकर ना पुलिस राइट साइड मारे भी आ जाएगी। दुल्हे यार के 2 ठिकाने, एक तहसील, एक थाने और एक तीसरा कोर्ट, तो हमारे 3 ठिकाने हो रहे हैं जी। वो हमारी क्रांति का युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज में दम नहीं है। हाँ, और आज तो वैसे भी पावस है, और दोनों हाथ खा के जितने नारे मजबूत हो गए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो। जो आज ये युवाओं की पंचायत ही हम इसको कहेंगे, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड चाहिए, ना सस्ता राशन चाहिए, ना सरसों का तेल चाहिए। हमने तो रोजगार दे दो, तो उन्होंने कम्प्लीमेंट की थी कि बेटा मैं लिखता हूँ, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर कोई कामयाब होता, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कोई यहाँ बेहतरीन, ना कोई फिर लाजवाब होता। हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर शमशेर ढांडा जी को, जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो। और फसल पर, हमारी फसल को इन्होंने बचा ली। भाई जी ने ठीक कहा था, भाई तुम उस टाइम भी घरों में थे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग है, माता पिता, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वहाँ बॉर्डर पर जाके, तुम्हारे फसल को बचा लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब नस्ल पे तय है सरकार का। अब भी नस्ल के लिए हम आपके लिए तैयार हैं, आप हमारी नस्ल हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका हर जगह साथ देने के लिए काम करेंगे। और रमेश राज जी ने जो बोला था, एक मीटिंग करो, ऐसे आंदोलन नहीं चलते। युवा हमने कॉलेज में छात्र यूनियन के अध्यक्ष रहा हूं मैं भी। यहाँ एक कान पर और एसपी घूमते अपना ऑफिस भूल जाते हुए आजकल के बच्चे से ज्ञापन देते हुए डरते हैं कि हमें जाने नहीं देंगे। पत्तिमंडल आया था मेरे पास, गांव खड़गराम जी में तुम्हारा, मैंने उनको बोला था तो जेल में रखो और हम आपको ज्ञापन भी दिलाएंगे और सरकार के ज्ञापन चले से बुला देंगे। और मैं युवा शक्ति से अपील करता हूँ, एक कमेटी बनाओ डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेटी बना के और एक जिले के अंदर अगर तुमने प्रदर्शन करना है, मैंने इनको बोला था या तो हिसार या रोहतक। आज के हमारी, क्योंकि यह मीटिंग थी एक आज की, केवल क्योंकि आगे की रणनीति तय करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सभी आप में से मौजूद जो छात्र थे और हमारे समाज के मौजूद आदमी थे, इन्होंने अपने कीमती सुझाव भी दिए। गिरफ्तारी रही लगभग 250-300 बच्चों की, काफी वहां टकराव भी हो गया था। हमारे भाइयों ने हमें याद किया, ये जब भी बुलाते हैं हम इनका साथ देने जाते हैं। वहां जब पंचकूला में सीएम आवास के घेराव के लिए जा रहे थे, तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा, डीएसपी ने, कि भाई आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो किसान नेता हो। तो वहां हमारा विवाद हो गया। हमने कहा भाई किसान नेताओं को आने की जरूरत क्यों पड़ी? नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे किसान परिवारों के बच्चे हैं, मजदूर परिवारों के बच्चे। यहां कोई व्यापारी का बच्चा नहीं बैठा। और अगर इनको कोई दिक्कत आएगी और ये हमें याद करेंगे और इनके हक की कोई बात होगी, तो ये तो आवास घेराव की बात है। हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को ये बात पता रहनी चाहिए। इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने नौकरी के लिए धक्के खाए हैं, इन्होंने जो है सरकार की खामियों को झेल रहे हैं, ये तनाव से गुजर रहे हैं, उम्र पूरी हो रही है।
और नौकरी के बिना तो रिश्ते भी नहीं होते आजकल। अब अग्निवीर वाला चल रहा, कोई अग्निवीर बन गया, उसके घर में कोई रिश्ते वाला चला गया कि भाई फौजी है, तो लड़की वाले पूछ लेते हैं कि फौजी कच्चा है पक्का है, और कोई न्यू बता दे कि अग्निवीर है तो बोला जी 25% में आए पासे देखियो, इतने बात कौन बढ़े। यानी कि इस सरकार ने फौज की नौकरी को भी कच्चे में और पक्के में बदल दिया। ये सीईटी के 32,000 पद होंगे करीब। ग्रुप सी के 32,000 है, ग्रुप डी के 13,500 है, टीजीटी के 7471 है, और कौन सा बच गया? हरियाणा पुलिस के 6,000। तो इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो आज यहां पे बैठे हैं वो सीईटी वाले बैठे हैं। ज्यादातर जो जानकारी मिली है कि सीईटी वाले बैठे हैं। 15 तारीख को आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने अगले 1-2 दिन में बाकी जो ग्रुप थे उनकी भी परमिशन मिली। कितने ग्रुप की परमिशन मिली? 61 ग्रुप की। एक मुद्दा चल रहा है वो 56-57 ग्रुप वाला, जिसमें डेट बहुत लंबी लग रही, 22 अप्रैल लग रही है। तो ये जो सारी चीज है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। जब उसका नोटिफिकेशन निकलता है, फार्म भरे जाते हैं, उनका जो है, जो भी उनका टेस्ट है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब चीजों का समय तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठा करके बताओ, सबका समय तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 56-57 वाले के ही हुए थे, तो एक कौन सा वो था जिसका वेरिफिकेशन हो रहा डॉक्यूमेंट? टीजीटी। उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हरियाणा ने बेरोजगारी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्यमंत्री कहते थे 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, और प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी। इसके उलट ये क्या कर रहे हैं? एक बना दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम। वो आपकी नौकरियों पे डकैती डालने के लिए बना है, वो आपकी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को तोड़ने के लिए बना है, वो आपका शोषण करने के लिए बना है, वो आपको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बना है। उसमें जो नौकरी लगेगा उनको फिर रैलियों में गाड़ी भी लेके जानी पड़ेगी। हमारी जो आपकी मांग है कि ग्रुप सी की पहले होनी चाहिए, ग्रुप डी की बाद में होनी चाहिए, ये कोशिश करते हैं कि पहले ग्रुप डी की कर ले, अपने आंकड़े दिखाते रहेंगे। ये सारा आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। सभा के आदरणीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष भाई रवि आजाद, बहन सिक्कम जी, प्रियंका जी, और जिला जींद के अध्यक्ष नंबरदार जी, और जिस देश के अंदर धार्मिक लड़ाई होती है, जिस देश की राजनीतिक धार्मिक पर उतर आती है, वो देश एक दिन गुलाम रहता है। और जिस देश के अंदर जाति पाति का बहस खोला जाता है, वहां पर घृणा युद्ध होगा।
साथियों, जिस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत भागती है, वहां का नौजवान टूट जाता है। आज देखिए, जो आपने बेरोजगारी पर जो एक छात्रों ने सभा की है, हम इसका धन्यवाद करते हैं। और जो आज साथियों ने जो फैसला किया है, वो 30 जनवरी को एक महासभा होगी और इसका स्थान आपको निश्चित करके बता दिया जाएगा। इससे पहले अब हमें अनुशासन में रहते हुए एक ज्ञापन सौंपेंगे बेरोजगारी के खिलाफ, और हमने अनुशासन में रहना है। कोई वैसे जो आंदोलन होता है ना, वो अनुशासन से ही जीता जाता है। सुनाया है, बाकी बातें जो हमारे साथी हैं वो रख देंगे, लेकिन एक तो बात जरूर हम भी कहेंगे। एक तो आप सबकी जो ताकत है और जो आप सबकी एकजुटता है, उससे ये बिल्कुल तय हो चुका है कि हम मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से अपना आंदोलन लड़ेंगे। इसके ऊपर दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन करो। मैं धन्यवाद करूंगा एक छोटे से बुलावे पे जो हमारे किसान संगठनों के नेता, हमारी बहनें और भाई आए हैं। ये आपका कंधे से कंधा मिला करके केवल जींद में नहीं, पूरे हरियाणा में आपका साथ देंगे, ये भी आज जींद की धरती से तय हो गया है। इसके साथ में जो हमारे साथियों ने यहां फैसला किया है, 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम है भर्तियों को पूरा करने का। अगर 26 जनवरी तक हरियाणा की सरकार और एचएसएससी ने अगर भर्तियों के ऊपर गंभीरता नहीं दिखाई, जो रिजल्ट पेंडिंग है उनको नहीं निकाला, प्रक्रिया को तेज गति से शुरू नहीं किया, तो जो प्रधान जी ने ऐलान किया है कि 30 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत जगह आपको ये साथी तय करके बता देंगे और उसमें सबको बुलाया जाएगा, सारे नौजवानों को, सारे संगठनों को, सारी पंचायतों को, और जो हरियाणा के 90 विधायक हैं और 10 लोकसभा के एमपी हैं और 5 राज्यसभा के एमपी हैं, उनको भी बुलाया जाएगा कि वो पंचायत में आकर के बताएं कि वो हमारी मांगों के ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। या तो हमारी मांग को सरकार से पूरा करवाएं और नहीं तो सत्ता वाले भी, अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है, राजनीतिक जीवन बचाना है, तो वो इन नौजवानों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, नहीं उनकी राजनीतिक हत्या करेंगे ये नौजवान। अपनी तैयारी शुरू कर दो जोरदार तरीके, और बाकी साथी बता देंगे, इन्होंने तय किया, अमर भाई और सारे साथी बता देंगे। बाकी इन्होंने तय किया कि 30 जनवरी तक हम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में जाएंगे, सब भाई बहनों को जोड़ेंगे, और जो यहाँ सीआईटी, आईबी और मीडिया के जो साथी हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से मान लें कि 26 तारीख सरकार हरियाणा का युवा करे पुकार, 4 साल कर लिया इंतजार, 4 साल कर लिया इंतजार। हम सब युवा एकता। इसने यहाँ चढ़िए और उसके में घर गए चलो इसमें तो आपको मंच पर आमंत्रित करता है, जल्द से जल्द मंच पे पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। दीपक लाठर सर।
भाई पोस्टर आगे चलता जाएगा तो लाइन बना के चलेंगे हम साथ आप ना आगे थोड़ी सी ऐसा रखना कि रास्ता भी रोकना और अपना काम भी होता है। सरकार पड़ी है नींद में, सरकार पड़ी है नींद में, किसी का युवा करे पुकार, निकालो गोर से मार, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति तो रास्ता आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो, अपनी लेफ्ट साइड रहो भाई, अपने बाएं हाथ की तरफ रहे भाई सारे साथी, आराम से कतार वाइज चले। ओ कुर्सी के ठेकेदारों जाग जाओ जाग जाओ, ओ कुर्सी के ठेकेदारों जाग जाओ जाग जाओ, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वो बार बार आश्वासन से परेशान हो चुके हैं। अब हमारे सीएम साहब ने, चेयरमैन साहब ने बयान दिए थे कि भाई 31 दिसंबर तक 2023 तक हम सारी भर्तियां पूरी कर देंगे। उन भर्तियां में से एक भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमारी विशेष मांग ये है, जितनी भी हमारी ग्रुप सी की भर्तियां हैं वो जितनी अटकी पड़ी हैं सरकार उनको कोर्ट से बाहर निकाल के और उनको फटाफट ज्वाइन कराए, क्योंकि कम से कम 2 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है। ये मांगे जी मेरी। कितनी भर्तियां अटकी हुई हैं? जी भर्तियां लगभग अगर हम सारा देखें तो 60 से 65 हज़ार भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं। ग्रुप सी की भर्तियां हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती है और हमारे और साथी हैं जो टीजीटी के लिए हैं। ग्रुप डी की लगभग 15,000 भर्तियां हैं, हरियाणा पुलिस 6,000 भर्तियां हैं, टीजीटी की लगभग 7,500 भर्तियां हैं, ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां हैं। ये सारी अटकी पड़ी हैं जी। ठीक है, आज यहाँ जिम में इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, क्या मकसद है? हमारा मकसद है जी, कितने जिलों से हैं? लगभग हरियाणा के हर एक स्थान से बच्चे आए हुए हैं और हमारा आज यहाँ पे है जी, हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी बात को प्रखर तरीके से सरकार के सामने रखा जाए। अगर मांग हम 26 जनवरी तक इंतजार करेंगे जी। अगर कोई सरकार स्टेप लेती है ठीक है, नहीं तो हम 26 जनवरी के बाद फिर हमारे अगले प्रोटेस्ट को हम सीधा पंचकुला ही करेंगे। आंदोलन हम सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं सबके साथ वहाँ पे जाके बात करेंगे उनके सामने। सीएम आवास चंडीगढ़ पंचकुला लंबे समय से आपके आंदोलन हुए हैं सीटी को लेकर। सरकार पहले हमें, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमें अपने करियर को भी साथ साथ देखना होता है। सरकार ने हमें वादा किया था कि भाई 31 दिसंबर तक इंतजार करिए, 2023 तक हम पूरी कर देंगे। हमने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। अब हम अपना जो आंदोलन है उसको थोड़ा सा सरकार को इस तरीके से दिखाएंगे कि सरकार की कान तक वो सीरियसली बात पहुंचे। देखिए, राम मंदिर हमारा, हम कहेंगे कि वो एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन हमारे राम राज्य में भी तो हर एक व्यक्ति की सुनी जाती है। तो राम राज्य अगर बनाना है तो छात्रों की तो सुननी पड़ेगी। आप युवाओं को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो सही बात नहीं है। देखिए, अगर ये बयान दे रहे हैं तो ये बयान तो गलत है। बीमार आदमी ठीक है, हम डॉक्टर हैं, हमारी आस्था है, भगवान जो है डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं बोल देते हैं कि भाई डॉक्टर भी तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान में हमारी भी आस्था है, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना कि भाई खाली बैठे रहेंगे, अगर सरकार हमें खाने को थोड़ी ना देगी जी। प्रमुख मुद्दा रोजगार ही है युवाओं का। सरकार हमारी नहीं सुनती है तो ऑब्वियसली जी हम जितने भी हरियाणा के युवा हैं सरकार से परेशान हैं। अगर सरकार नौकरियां नहीं देंगी हम तैयार। दिक्कत ये नहीं है, हर महीने हर दिन हमारा खर्च लगता है। 4 साल से लगा रहे हैं, 4 साल से भर्तियां अटकी पड़ी हैं। तो इसलिए हम सरकार का, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। लगभग 10 से 12 लाख बेरोजगार हैं जी। जिन बच्चों ने पेपर में फॉर्म भरे हैं, ये वाले पेपर दिया है, जो इतनी संख्या है। और इस साल ये तो लगभग 1.5 साल पहले की संख्या है, और संख्या बढ़ी है अभी तो। 1.5 साल में भी तो बहुत सारे हैं।